जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हमारी दूसरी मैराथन है जिसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आपके एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रण उत्सव किस भारतीय राज्य में धूमधाम से मनाते हैं? रण उत्सव किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है? तो ये गुजरात का एक प्रसिद्ध उत्सव है। रण उत्सव गुजरात का एक प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 2, भरतनाट्यम को दोबारा विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? भरतनाट्यम को दोबारा विकसित करने का श्रेय इनमें से किसे जाता है? तो ये श्रेय रुक्मणी देवी अरुडेल इन्हें जाता है। भरतनाट्यम को दोबारा विकसित करने का श्रेय रुक्मणी देवी अरुडेल को जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन 1934 को हुआ था। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन 1934 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मदुरै में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ये योजना 2016 को आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1977 को की गई थी। पहली आर्थिक जनगणना 1977 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इम्पोर्टेंट है। शुरुआत में रामायण में कितने श्लोक थे? शुरुआत में रामायण में कितने श्लोक थे? तो शुरुआत में 6000 श्लोक थे। रामायण में शुरुआत में 6000 श्लोक थे। वर्तमान में 24,000 श्लोक हो गए हैं। 6000 से बढ़कर 24,000 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस संशोधन के द्वारा लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष किया गया था? किस संशोधन के द्वारा लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष किया गया था? तो ये 42वें संशोधन के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1843 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, कवाचा किस देश की मुद्रा है? कवाचा इनमें से किस देश की मुद्रा है? तो ये मलावी की मुद्रा है। कवाचा मलावी की मुद्रा है।
क्वेश्चन नंबर 11, चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? तो ये जहांगीर के काल को कहते हैं। चित्रकारी का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे दुर्बल या कमजोर बल कौन सा होता है? सबसे दुर्बल या कमजोर बल इनमें से कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत इनमें से कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत ब्रह्ममंडल होती है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर अंत तक। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान के जनक इनमें से कौन है? तो ये रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ विनय पिटक है। ये बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? चंद्रनाथ शास्त्री एक प्रसिद्ध तबला वादक है। ये एक प्रसिद्ध तबला वादक है। शाहिद परवेज सितार वादक है। राजीव तारानाथ स्रोत वादक है। और एम एस गोपाल कृष्णन एक वायलिन वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, धूपगढ़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 19, लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? लावनी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, इम्पीरियल पैलेस कहाँ पर है? इम्पीरियल पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो ये सिडनी में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी इम्पोर्टेंट है।
संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया हुआ है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया हुआ है? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, चौरी चौरा कांड, ये घटना कब हुई थी? चौरी चौरा कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1922 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, इस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इसके लेखक ट्विंकल खन्ना है। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ये ट्विंकल खन्ना की है। क्वेश्चन 25, किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? इनमें से किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व बौद्धिक संपदा, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? इनमें से किस गवर्नर ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? तो सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रदेश कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो गुजरात जो है ये सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर इनमें से कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 31, सातसुकमिंसिम किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? सातसुकमिंसिम इनमें से किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है? तो ये मेघालय का है। ये मेघालय का एक प्रसिद्ध उत्सव है। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। क्वेश्चन नंबर 32, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कहाँ पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं? भारत में कहाँ पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं?
तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। तेल के विशाल भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम इनमें से क्या था? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, हिमाचल प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? हिमाचल प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। ये भारत का 18वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 37, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? द्रौपदी मुर्मू जी भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 38, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आज़ादी संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आज़ादी संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 26 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 39, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है, पुष्पभूति वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? पुष्पभूति वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं कल फिर।